Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Hope you all are fine. Today my lecture is review 7. Solve each of the following and check for the extraneous solution if any. Extraneous solution, a solution which doesn't satisfy the original equation. यानी कि जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं एट दी एंड जो भी आंसर आता है वो आप क्वेश्चन में ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे. अगर तो वो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं आती तो आपके पास जो भी सोल्यूशन आपके पास एट दी एंड जो आंसर आया हुआ होगा वो आपका एक्सट्रेनियस सोल्यूशन होगा. उसको आप सोल्यूशन सेट में नहीं लिखते हैं. तो जो सेटिस्फाई कर जाता है ओरिजिनल इक्वेशन को वो आपके पास क्या होता है, आपका सोल्यूशन सेट एग्जिस्ट करता है. सो पार्ट 1 इज 2t + 4 स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू t - 1 स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट अंडर इक्वालिटी जब भी इन्वॉल्व हो जाएगा विदाउट कोई भी कांस्टेंट इसके अलावा नहीं है, सिंपली स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है, तो आपने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड. टेकिंग स्क्वायर, अप्लाइंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर कैंसिल विथ स्क्वायर रूट. रिमाइंडर आंसर इज 2t + 4 विच इज़ इक्वल टू t - 1. t को सेपरेट आउट कर देना है क्योंकि t आपके पास अननोन वेरिएबल है. सो t को आप पॉजिटिव t है लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो -t विच इज़ इक्वल टू पॉजिटिव 4 राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा -4 यू गॉट -5 एंड 2t - 1t विच इज़ इक्वल टू सिंपल t. सो t इज़ इक्वल टू -5. अब हम इसको चेकिंग केस करते हैं. उन्होंने यही कहा कि एंड चेक फॉर द एक्सट्रेनियस सोल्यूशन. चेकिंग केस में पुट t इज़ इक्वल टू -5 इन द ओरिजिनल इक्वेशन. ओरिजिनल इक्वेशन मतलब क्वेश्चन में आपने t के रिप्लेसमेंट में t का आंसर पुट करना है. क्या लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड आती है, देखते हैं. 2 × -5 + 4 विच इज़ इक्वल टू -5 - 1. t की रिप्लेसमेंट में -5 पुट किया है जहाँ जहाँ पे t है. सो -10 + 4 -5 - 1 -6 स्क्वायर रूट ऑफ -6. इसका आंसर क्या आएगा, -10 + 4 विच इज़ इक्वल टू -6. स्क्वायर रूट ऑफ -6 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -6. तो हेयर इट इज़ योर सोल्यूशन. आपके पास ये सेटिस्फाई कर गया क्योंकि लेफ्ट साइड का आंसर राइट साइड के इक्वल है. सो यही आपके पास t का आंसर जो सा ये सोल्यूशन सेट है. सो t इज इक्वल टू -5 इज़ योर सोल्यूशन सेट. नाउ आवर नेक्स्ट पार्ट इज सेकेंड वन पार्ट 3x - 1 स्क्वायर रूट -2 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ 8 - 2x इक्वल टू 0. ये हमारे पास क्वेश्चन है. सेम अगेन प्रीवियस वन आपके पास पार्ट की तरह स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो गया है. सो आप पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे. ये माइनस है, इसको इक्वल किस तरफ लेके जाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे. सो 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 8 - 2x. स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो जाता है जब भी, तो हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड. सो अप्लाइंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इसके ऊपर स्क्वेयरिंग अप्लाई करेंगे. यहाँ पे क्या है जी, प्रोडक्ट है आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ 2 थिंग्स, और उसके ऊपर क्या है जी, स्क्वेयरिंग अप्लाई है. स्क्वेयर आपके पास 2 का स्क्वेयर सेपरेटली होगा तो ये क्या बन जाएगा 4, और 8 - 2x का स्क्वेयर रूट जब स्क्वेयर से कैंसिल होगा सो वी गॉट 8 - 2x. 4 इनसाइड द ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 8 = 32 प्लस माइनस 4 2 = 8x. 3x - 1. सो 3x - 1 इज इक्वल टू 32 - 8x. x यहाँ पे अननोन है, इसको सेपरेट कर लेंगे लेफ्ट साइड पे, और जो कांस्टेंट होता है उसको राइट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे. आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं लेकिन आपके लिए इजी हो रहेगा कि आप लेफ्ट हैंड साइड पे आप x अननोन वैल्यू को रखें. सो -8x है, उसको सेपरेट करके इस तरफ लेकर आएंगे, लेफ्ट साइड की तरफ लाएंगे, ये पॉजिटिव बन जाएगा. सो 3x + 8x विच इज़ इक्वल टू -1 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये माइनस है इधर जाएगा तो ये +1 बन जाएगा. 8 + 3 11x विच इज़ इक्वल टू 33. 11 डिवाइडेड बाई 11x इज इक्वल टू 33 बाई डिवाइडिंग 11 ऑन बोथ साइड. क्यों, क्योंकि हमें सिंपल x चाहिए होता है, x के साथ जो भी चीज़ एक्स्ट्रा है वो हमें नहीं चाहिए. सो बाई डिवाइडिंग 11 ऑन बोथ साइड 11 1 = 11. सो x इज इक्वल टू 3. नाउ फॉर चेकिंग, अब देखते हैं कि ये जो आंसर है ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं. सो पुट x इज इक्वल टू 3 इन द ओरिजिनल इक्वेशन. आपने यहाँ पे x की रिप्लेसमेंट में, यहाँ पे भी x की रिप्लेसमेंट में 3 पुटिंग कर देनी है. सो वी गॉट 3 3 = 9, 9 - 1 -2, 8 - 6 वी गॉट 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2. 9 - 1 इज़ 8. 8 को या तो आप डायरेक्टली 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिख लें, बाय सिंप्लीफिकेशन सेपरेट आउट कर लें, या आप प्रॉपर वे से सेपरेट करें इसको. 8 को वी कैन राइट लाइक दिस 2 × 2 × 2.
सो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर रूट इसको 2 इंटू 2 का स्क्वायर करके लिख सकते हैं। सेम अगेन बाय द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर रूट आप दो वैल्यू जो भी स्क्वायर रूट में होती हैं आप उनको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। सो अंडर रूट 2 and 2 square separate out, 2 cancel with square root, so we got 2 and square root of 2 as it is. So simply under root 8 को याद कर लें कि आपके पास 2 under root 2 है, minus 2 time square root of 2 as it is. So this whole part cancel with 2 square root of 2, so 0 is equal to 0. ये तो satisfy कर गया है the equation which satisfy the original equation. तो आपके पास solution set क्या है जी, x is equal to 3. Now question number 5, solve for x. Absolute minus 2 is equal to 5x. Absolute में आपके पास क्या है जी, 3x plus 14 which is equivalent to 2 को आप right hand side पे shift करेंगे positive 2. So absolute is equal to some value. तो जब भी आपके पास एब्सोल्यूट इज इक्वल टू सम वैल्यू आती है तो एब्सोल्यूट को जब भी हम ओपन करते हैं देयर आर 2 केसेस, 2 पॉसिबिलिटी आपके पास आ जाती हैं। तो इसको हम राइट हैंड साइड को हम पॉजिटिव प्लस माइनस में उस वैल्यू के साथ अपीयर करते हैं। सो वी गॉट 2 पॉसिबिलिटीज। एक दफ़ा इसको एब्सोल्यूट वाली वैल्यू को एब्सोल्यूट साइन नहीं अब लगाएंगे जब हम प्लस माइनस अपीयर करेंगे। सो 3x प्लस 14 को एक दफ़ा पॉजिटिव 5x प्लस 2 के साथ एंड 3x प्लस 14 को एक दफ़ा नेगेटिव ऑफ 5x प्लस 2 के साथ अपीयर करेंगे, लिखेंगे। सो 3x प्लस 14 इज इक्वल टू 5x प्लस 2। हमने x को सेपरेट आउट कर देना है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे हमने कांस्टेंट को शिफ्ट करना है। सो 3x पॉजिटिव 5x इधर शिफ्ट होगा माइनस 5x, so 3x minus 5x minus 2x which is equivalent to 2 minus 14 we got minus 12. By dividing minus 2 on both sides we got the value of x, so x is equal to 2 6 are 12. Same again next one, x की वैल्यूज को सेपरेट आउट करेंगे, कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। सो वी गॉट 5x plus 3x we got 8x which is equivalent to minus 16. By dividing 8 on both sides we got the value of x is equal to minus 2. अब हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, हमने इसको चेकिंग केस करना है। चेकिंग केस क्या होता है, सेम जो भी वैल्यू आई है आपने इसको ओरिजिनल इक्वेशन में क्वेश्चन में पुट करके देखना है क्या वो सेटिस्फाई करता है या नहीं। सम केसेस में दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर जाती हैं बट सम केसेस में एक वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, यानी कि एट द एंड लेफ्ट साइड का आंसर राइट साइड के इक्वल आएगा। मे बी दूसरी वाली वैल्यू का ना आए, जो वैल्यू आपके पास सेटिस्फाई नहीं करती दैट वन बी योर एक्सटेनियस रूट, एक्सटेनियस सोल्यूशन। उसको आप सोल्यूशन सेट में नहीं लिखते, उसको हम एक्सटेनियस रूट बोलते हैं। नेक्स्ट चेक करते हैं। नाउ पुट x इज इक्वल टू 6 इन द ओरिजिनल इक्वेशन। सो वी गॉट दिस वन 3 टाइम्स 6 प्लस 14 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 5 इंटू 6। जो भी लेफ़्ट साइड पे लिखा था आपने सेम एज टी उसमें x की वैल्यू पुट कर देनी है। ये नहीं करना कि इसको इधर शिफ्ट करेंगे या राइट साइड की कोई चीज़ इधर शिफ्ट करनी है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे है सेम सिंपल उसमें x की वैल्यू पुटिंग करनी है। सो वी गॉट 6 3 आर 18 प्लस 14 वी गॉट 32 माइनस 2 एज इट इज़ 30 एज इट इज़। एब्सोलूट ऑफ पॉजिटिव वैल्यू, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एब्सोलूट आपके पास जो भी पॉजिटिव वैल्यू का एब्सोलूट भी पॉजिटिव ही होता है। सो यू कैन राइट लाइक दिस 32 as 32 minus 2 which is equivalent to 30. So 32 minus 2 we got 30. So 30 equal to 30. ये x is equal to 6 satisfy कर गया। सेकेंड वन केस के माइनस 2 क्या सेटिस्फाई करता है ओरिजिनल इक्वेशन में या नहीं देखते हैं। 3 इंटू मल्टीप्लाई विद माइनस 2 प्लस 14 एब्सोलूट माइनस 2 विच इक्वल टू 5 इंटू माइनस 2। सो वी गॉट बाय सिंप्लीफिकेशन वी गॉट 8 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू माइनस 10। सो 6 इज इक्वल टू माइनस 10। क्या 6 माइनस 10 के इक्वल होता है? नहीं, ये आपके पास लेफ्ट साइड का आंसर राइट साइड के इक्वल नहीं है। सो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा माइनस 2 और x इज इक्वल टू 6 सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ ऑन चेकिंग वी सी दैट x इज इक्वल टू 6 सेटिस्फाई द इक्वेशन बट x इज इक्वल टू माइनस 2 विच डज नॉट सेटिस्फाई द ओरिजिनल इक्वेशन। सो फॉर सोल्यूशन सेट इज सिंपल 6 सोल्यूशन सेट है and x is equal to minus 2 is an extraneous root. Now question number 6 is solve the following inequality. 7.3 से रिलेटेड ये आपके पास रिव्यू में आ गई है ये क्वेश्चन। -1/3x + 5 which is less than equal to 1
बाय सिंप्लीफिकेशन सॉल्व फॉर x है, x की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है, सो x वाली वैल्यूज़ को लेफ्ट साइड पे रखें और जो भी कांस्टेंट है उसको राइट साइड पे शिफ्ट कर दें। ये पॉजिटिव 5 है, राइट साइड पे शिफ्ट होगा -5 बन जाएगा। 1 - 5 इज -4। We can write like this, x multiply by 1 we got -x by 3, so -x here 3 इधर डिवाइड हो रहा है और ये +3 है। +3 जब दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या है, ये लेस देन का साइन लेस देन में ही रहेगा। सो -4 मल्टीप्लाई विद 3 वी गॉट -12। -x इज लेस देन इक्वल टू -12, माइनस को यहाँ पे हमने थ्रू आउट द इक्वेशन माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो जब भी किसी नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास इनइक्वालिटी अगर लेस में होती है तो ग्रेटर देन में चेंज हो जाती है, अगर ये ग्रेटर देन होता तो लेस देन में चेंज हो जाती बाय मल्टीप्लाइंग विद नेगेटिव साइन, नेगेटिव वैल्यू से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। नाउ सोल्यूशन सेट इज x which is greater than equal to 12. It's your answer. Second part of this question is -3 which is less than 1 minus 2x divided by 5 which is less than 1. So by simplification ये आपके पास डिनोमिनेटर इन्वॉल्व हो गया। डिनोमिनेटर की कटिंग के लिए हमने सबसे पहला स्टेप पे मल्टीप्लाइंग विद 5 करना है थ्रू आउट द इक्वेशन। सो 5 मल्टीप्लाई विद दिस नंबर, 5 मल्टीप्लाई विद दिस एंड 5 मल्टीप्लाई विद थर्ड वन। So we got -15, 5 cancel with 5 and 5 multiply with 1 we got 5. -15 आ गया, एट दी एंड हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो जो भी कांस्टेंट होते हैं उसको हम लेफ्ट साइड या राइट साइड दोनों तरफ आपने शिफ्ट करना है। सो +1 है, इसको आप इधर शिफ्ट करेंगे -1, सेम अगेन -1 दूसरी तरफ भी आपके पास शिफ्ट हो जाएगा। सो वी गॉट -16 विच इज़ लेस देन -2x विच इज़ लेस देन 5 - 1 इज़ 4। बाय डिवाइडिंग -2 क्योंकि x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सो बाय डिवाइडिंग -2 क्योंकि x के साथ सिंपल -2 लिखा हुआ है, अगर इधर +2 लिखा होता तो +2 से ही मल्टीप्लाई करते। डिवाइडिंग बाय -2 ऑन बोथ साइड, सो -2 -2 -2 वी गॉट 8, 8 इज ग्रेटर देन x। एक मिनट, हाँ कर दिया, लेस देन की इनइक्वालिटी है, देखें -2 से डिवाइड किया है, सो आपके पास ये लेस देन की इनइक्वालिटी ग्रेटर देन में चेंज हो गई है। सो ये देखें ये सारे सिंबल जो से थे लेस देन के ये ग्रेटर देन में चेंज हो गए हैं बाय डिवाइडिंग -2। सो 8 इज ग्रेटर देन x एंड x इज ग्रेटर देन -2। हेयर इट इज योर आंसर। सो सोल्यूशन सेट इज 8 इज ग्रेटर देन x एंड x इज ग्रेटर देन -2। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी और आप लोगों ने इसकी सही तरीके से प्रैक्टिस करनी है क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। स्टे सेफ, स्टे एट होम। अल्लाह हाफिज़।